दूसरा टॉपिक इज़ कंप्यूटर क्राइम, जिसको हम अलग अलग नेम से भी बुला सकते हैं। इसे हम ऑनलाइन क्राइम कह सकते हैं, इसे हम साइबर क्राइम कह सकते हैं, इसे हम हाईटेक क्राइम कह सकते हैं, इसे हम ई क्राइम कह सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है, ये एक ऐसा क्राइम होता है विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के नेटवर्क के ज़रिए से जो क्राइम होते हैं उसे हम कहेंगे साइबर क्राइम। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू गेन एन इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, हम उसे कहेंगे ई क्राइम। तो वहाँ पर हमारा इंटेंशन या तो जो भी कंप्यूटर को हमने इलीगल एक्सेस किया है, या तो उस कंप्यूटर को हमको डैमेज करना होगा, या उसका अंदर का कुछ डेटा हमको डिलीट करना होगा, या कुछ ऑल्ट्रेशन करना होगा, या उसमें कुछ वायरस सेंड करना होगा। तो जो कंप्यूटर क्राइम होते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। आप किसी के साथ में कुछ चीटिंग कर सकते हो, किसी की डिवाइस को मिसयूज़ कर सकते हो, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे यहाँ पे आप जो डेटा ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, किसी की इमेज को ब्लैकन करने के लिए एन नंबर ऑफ़ थिंग्स कर सकते हो, इमेज, वीडियो या टेक्स्ट रिलेटेड थिंग्स कर देना। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो क्राइम होता है, ये जो डैमेज होता है ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हम वर्चुअली करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। यहाँ पर जो भी क्राइम होता है, यहाँ पर वो रिलेटेड टू डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट, इमेज, सॉफ्टवेयर, डेटा, अकाउंट, इनसे रिलेटेड होता है। या किसी की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सबको अवेलेबल करवा देना, या फिर कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या कुछ किसी के साथ में चीट कर देना, या किसी की इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को लीक कर देना। तो ये सब तरीके के क्राइम्स होते हैं, जिसको हमने देखे एन नंबर ऑफ़ नेम से भी हाईटेक क्राइम, ई क्राइम वगैरह नाम से हम बुलाते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम है। हम लिमिटेड साइबर क्राइम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ हैकिंग। हैकिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम जो इंटरनेट पर है, हम उसको इलीगल तरीके से जब एक्सेस करते हैं उसे हम कहेंगे हैकिंग। तो जो हैकर्स होते हैं दे आर एबल टू गेट into the security capabilities of a computer, and once they are in, they can have unlimited access to confidential information which is stored in that particular computer। तो मैंने आपको क्लासेस में बता चुका हूँ एन नंबर ऑफ़ वेज कि आप किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसा पता कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट में चले जाइए, रन कमांड में चले जाइए, वहाँ पे cmd टाइप कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड वहाँ पर IP कॉन्फ़िग टाइप कर लीजिए, तो आपको अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में चले जाते हो और वहाँ पे myipaddress.com URL टाइप करते हो, तो वहाँ पर आपको अपने मोबाइल का भी IP एड्रेस पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप एन नंबर ऑफ़ वे से दूसरे के भी IP एड्रेस पता कर सकते हो। तो हैकिंग का मतलब ये होता है, सिर्फ ये नहीं कि आप किसी का एक कंप्यूटर को इलीगली तरीके से एक्सेस कर लो। अगर आपने किसी का एक ऑनलाइन अकाउंट है, यूज़र नेम पासवर्ड, अगर आपने उसको एक्सेस कर लिया, उसे भी हम हैकिंग करेंगे। या मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ मैसेज सेंड कर रहा था एंड आपने इन बिटवीन उसको ट्रेस कर लिया, हैक कर लिया, तो भी एक तरह का हैकिंग होता है। सी दैट हैकिंग इज़ अ गुड थिंग। जब ये थिंग आपने ए बी को कुछ मैसेज सेंड कर रहा था कुछ रॉन्ग पर्पस के लिए, सी ने इन बिटवीन मैसेज को ट्रेस कर लिया एंड फॉर गुड पर्पस उसने इन्फॉर्म्ड अथॉरिटी को सेंड किया कि इस अनवांटेड थिंग को, इस रॉन्ग थिंग को होने से रोक दिया जाए, तो इसी कहेंगे हम हैकिंग। बट अगर वो सी उसको मिसयूज़ करता इन्फॉर्मेशन को, तो हम उसको कहेंगे क्रैकर। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आज बहुत सारे कंपनीज आज अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर्स को रिक्रूट कर दिए। तो वो हैकर्स क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए बहुत सारे थिंग्स चेक करते रहते हैं कि कोई अनवांटेड एक्टिविटी, कोई फोर्स लॉगिन तो नहीं कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। देखिए, अगर कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर किसी ने नीचे एक ऐड पोस्ट कर दिया विदाउट मेरा परमिशन, तो ये भी एक तरीके का हैकिंग ही होता है। ओके, नेक्स्ट कम्स हियर फिशिंग।
इस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर किसी भी कस्टमर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या उसकी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे क्रेडिट कार्ड पिन नंबर, तो उनसे वो पूछा जाता है एज अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स के आपको मैसेज आते हैं, बैंक्स एक्चुअली मैसेज सेंड नहीं करती, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, उनके पेपर पे लिखा होता है कि वी नेवर आस्क आवर कस्टमर टू चेंज देयर पासवर्ड। अगर उनको खुद से करना है दे कैन चेंज देयर पासवर्ड। बैंक ऐसे कहती है वी नेवर आस्क अ कस्टमर टू चेंज द पासवर्ड। तो कुछ कुछ कभी कभी आपको मैसेजेस आते होंगे कुछ ऑफ़र से रिलेटेड, तो यहाँ पे कस्टमर को लगता है कि वो वाकई में इट्स अ वेरी गुड ऑफ़र, बट जो अपोजिट पर्सन होता है उसको आपको ऑफ़र देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। उनका बस ये इंटेंशन होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से इंफॉर्मेशन, अपनी पिन नंबर, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब आप इंसर्ट करते हो तो वो उसको बाद में मिसयूज़ करते हैं, एंड जितना भी आपका क्रेडिट लिमिट होता है वो आप पूरा क्रेडिट लिमिट आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आपको इसको क्लासरूम में कई एग्जांपल बता चुका फिशिंग के, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड कई एग्जांपल जैसे कि फ़िशिंग में आपको बताता है। ये फ़िशिंग एक कंसेप्ट आया फ़िशिंग से। आपको पता है फ़िशिंग कैसी करते हैं, आप एक स्टिक पे लेते हो एंड उस पर थ्रेड टाई करते हो, उसे पानी में इंसर्ट कर देते हो एंड फूड लगाकर मछली आती है, फूड को खाती है एंड आप उसको स्टिक को अप तरफ खींच लेते हो एंड मछली फंस जाती है। तो मछली को लगता है एक्चुअल में फूड था, बट वो फूड नहीं, वो एक ट्रैप था। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जो भी इंटरनेट यूज़र्स होते हैं उनको कुछ ऐसी लालच देकर कुछ ऐसे ऑफ़र दे दिए जाते हैं जो कस्टमर मना नहीं कर पाए, इस तरीके से उनको एक ऑफ़र दिए जाते हैं एंड उनको फंसा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एंड बहुत तरीके के वायरस होते हैं। मेलवेयर हो गया, स्पाईवेयर, ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, बहुत तरीके के वायरसेस होते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ये सबसे पहले आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव को इन्फेक्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर ऐसे आप जो भी फोल्डर्स फाइल्स ओपन करते चले जाते हैं, ये अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं एंड आपके प्रोसेसर को बहुत स्लो कर देते हैं। ये ज़्यादातर इनका यही इंटेंशन होता है कि आपके कंप्यूटर को एकदम स्लो कर दिए, आपका जो प्रोसेसर होता है उसको एकदम हैवी लोडेड कर देते हैं एन नंबर ऑफ़ फाइल्स कॉपी कर करके। तो कंप्यूटर वायरस नॉर्मली आपके कंप्यूटर में या तो इंटरनेट के ज़रिए से आ जाता है या कोई रिमूवेबल डिवाइसेस, यूएसबी डिवाइसेस, सीडीज़ के ज़रिए से आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा वे है इंटरनेट पे कस्टमर को टॉर्चर करना, उनको ब्लैकमेल कर देना, जैसे कि लाइक किसी की फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देना या कुछ थ्रेट, किसी को एक फियर, एक थ्रेट पास ऑन कर देना कि लाइक आपको ये हो सकता है, हम आपके ये आपके ऐसा ऐसा आपके इमेज आपको ब्लैकन कर सकते हैं, या किसी का जैसे कि नॉर्मली ये जो साइबर स्टॉकिंग होता है ये सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे ज़्यादातर होता है। जैसे कि लाइक जो चैट रूम्स होते हैं वहाँ पर एब्यूज़िव चैट इस्तेमाल की जाती है या ऑब्ससीन फॉर्म्स ऑफ इमेज स्प्रेड किया जाता है एंड डेरोगेटरी फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं एंड कस्टमर यूज़र्स को टॉर्चर किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है। नॉर्मली किसी फ़ोटो से रिलेटेड या अनवांटेड ईमेल कर देना या डेरोगेटरी कमांड्स पास कर देना किसी के फेस, या किसी को कुछ कास्ट रिलेटेड मतलब रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देना, या जेंडर से रिलेटेड, या कभी रिलीजन से रिलेटेड, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड, या कभी नेशनलिटी से। तो किसी भी ऑनलाइन यूज़र्स को इंटेंशन यही होता है परेशान करना फॉर सर्टन रैंसम। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर स्पैम। स्पैम इज़ द अनसॉलिसिटेड ह्यूज बल्क मैसेजेस विच आर सेंट इन ह्यूज क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली कंपनी जो प्रमोशन मैसेजेस करते रहती है ताकि कस्टमर्स को एट्रैक्टिव ऑफ़र सेंड कर सके और कस्टमर्स कंपनी से कुछ परचेस कर सके। बट कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो ईमेल बॉम्बार्डिंग करते रहते हैं। तो ऐसे में कस्टमर क्या करते हैं, जो उनके ईमेल अकाउंट में हंड्रेड ऑफ मेल होते हैं वो सभी को मार कॉल करके उसे डिलीट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हो सकता है वाकई में कोई एक जेन्युइन मेल भी होगा, कोई एक लेजिटिमेट मेल भी होगा कंपनी से, और वाकई में एक गुड ऑफ़र भी हो सकता है।
तो ऐसे वक्त में कंपनी ने भी अपना एक कस्टमर खो दिया एंड कस्टमर ने भी एक अच्छी डील खो दी। तो इसी तरीके से एंटी स्पैम लॉस स्टार्ट हुआ है। एंड आई थिंक किसी भी सबको मार्क और डिलीट से करके उसे स्पैम अगर आप कर देते हो तो उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से मैसेजेस तो आते हैं बट आपके अब इनबॉक्स में नहीं आते हैं, अब वो आपके स्पैम बॉक्स में आते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि आज अगर जीमेल अगर आप 5 लोगों से ज़्यादा को मेल करते तो जीमेल क्या करता है, उसे सीधा स्पैम में कन्वर्ट कर देता है, या तो प्रमोशन में सेंड कर देता है या तो उसे सोशल में इंसर्ट कर देता है अगर सोशल मीडिया का है, और अगर 5 से कम है तो आपके इनबॉक्स में मैसेज आ जाता है। लास्ट वन इज़ योर पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एक बहुत शेमफुल टाइप ऑफ क्राइम होता है विच क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ टीनेजर्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू न्यूडिटी एंड एक ऑब्सीन्स, एक बहुत गंदा फॉर्म ऑफ क्राइम है। मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं इसी से रिलेटेड सुनना, देखना एंड रीड करना पसंद करते हैं। एंड नॉर्मली यहाँ पर क्राइम जो होते हैं विच इज़ किसी पर्सन्स के न्यूडिटी से रिलेटेड वीडियो बनाकर फॉर सर्टन रैंसम शेयर की जाती है फॉर मनी पर्पस। थैंक यू।